हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन का यूज करना। अब इफ़ कंडीशन का यूज हम डेट्स के लिए कैसे करेंगे उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी पर्सन को टारगेट देते हैं, या आप किसी कंपनी के ओनर हैं, या आप कोई सेल्स का डेटा किसी को टारगेट दे रहे हैं, या कुछ मंथली टारगेट है या ईयरली टारगेट है, जो भी है, तो उस वहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन ये आती हैं कि एक तो हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है जो हमने किसी को असाइन किया, और उसके लिए हम एक टाइमलाइन यहाँ पर सेट कर देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है हमें इस टाइमलाइन के अंदर जो है कंप्लीट चाहिए। तो इस तरह की जब हमारे पास कंडीशन आती है एक्सेल में, तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा इजी फंक्शन हो जिसके थ्रू हम ये जान सकें कि उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा टास्क है, या किसी ने ऐसा टास्क जो टैट के ऊपर किया है, यानी कि डेट जो थी डिसाइड थी उसके अकॉर्डिंग उसने नहीं किया है, तो कौन सी वो डेट है कि जो टाइम पर टास्क नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगा। वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जो है बहुत ही सरल तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा इफ़ कंडीशन के साथ कैसे इसको आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इज इक्वल टू इफ़। अब लॉजिकल टेस्ट हमारा यहाँ क्या रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ प्रोजेक्ट का टारगेट डेट सेट कर रखा है, तो इसके ऊपर अगर कोई यहाँ डेट अगर मिलती है तो वो वाली हमें कंडीशन यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो रेफरेंस लेंगे वो लेंगे टारगेट डेट का रेफरेंस ग्रेटर देन, क्योंकि इस वाली डेट्स के हिसाब से हमें चाहिए कि जो इससे डेट अगर कोई ऊपर होती है तो वहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर सेट करेंगे। इज इक्वल टू दिस, ये वाली डेट अगर कोई इससे ग्रेटर देन होती है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव रिजल्ट क्या चाहते हैं कि वो तो हो जाए वहाँ पर ऑन टाइम। अगर ये वैल्यू नहीं मैच होती है इसको तो हम यहाँ सेट कर देंगे नॉट ऑन टाइम। सिंपली इसको हम ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी हमारा डेटा है। तो ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, अब जो 1 तारीख की डेट थी, टारगेट की जो डेट थी, और यहाँ पर जो डन हुआ है वो 2 तारीख को हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर नो फिल कर देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना सिंपल और आसान तरीका है। तो हमने यहाँ क्या सेट किया था कि इस डेट के ग्रेटर देन अगर यहाँ डेट इसको मिलती है, मैं F2 में आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, इस डेट के हिसाब से तो यहाँ पर आ जाए ऑन टाइम। अगर इससे ऊपर का कोई डेट मिलती है तो वहाँ पर आ जाए नॉट ऑन टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ऑन टाइम दिखा रहा है वो सेम डेट को यहाँ पर वो टारगेट सेट हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गए हैं। अब जैसे 7 जुलाई है तो ये भी टाइम पर हो गया कंप्लीट, 13 जुलाई को था ये भी कंप्लीट हो गया है, और 15 जुलाई को था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया कि आप सिंपली इसको इफ फंक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। अगर करंट डेट के अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं कि वो टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला इसको रिमूव करता हूँ पहले से। तो यहाँ पर जैसे डेट आज की है 8 जुलाई, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ़। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, ये लेस देन। अब लेस देन हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ टुडे यूज करेंगे क्योंकि देखिए हम ये चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 8 जुलाई है, इससे अगर कोई नीचे की डेट इसको अगर फाइंड आउट होती है तो वो हमारे लिए होगा जो होगा ऑन टाइम, यानी कि वो जो टास्क है वो टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हुआ है। और अगर जैसे ही कोई डेट उसको उसके ऊपर से मिलती है, यानी कि ग्रेटर देन अगर होता है, तो उस केस में हम वहाँ पर क्या चाहते हैं, नॉट ऑन टाइम। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन का यहाँ पर साइन यूज किया है। तो यहाँ टुडे हमने यूज किया, ट्रू हो तो ऑन टाइम। अगर आज की डेट की अगर नीचे अगर इसको वो डेट अगर फाइंड आउट होती है वहाँ पर आए ऑन टाइम। अगर उससे कि अगर कोई ऊपर टॉप की डेट इसको मिलती है तो वहाँ पर आए नॉट ऑन टाइम। ड्रैग करेंगे हम यहाँ तक।
तो ये देखिए, मैं इसको, ये इतने रिकॉर्ड हैं, यानी कि सेकंड से लेके 7 जुलाई तक, यानी कि आज की 8 तारीख है। तो ये सारे टास्क जो है आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये सारे जो हैं टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट हुए हैं। अभी जितने भी 8 से लेके 17 तक के जितने टास्क हैं ये जो है टाइमलाइन के अंदर नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो मैंने आपको टुडे फंक्शन के साथ यूज करना सिखाया। अब सिमिलरली इसी से मिलता जुलता है डेट वैल्यू फंक्शन, आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको इफ़ यूज करना है, सिमिलरली जैसे हमने पहले यूज किया था। लेस देन, डेट वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आप चाहे कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं या आप मैनुअली भी इसको टाइप कर सकते हैं। तो डेट वैल्यू में क्या है कि आपको यहाँ पर मैनुअली ही टाइप करना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप यहाँ पर डेट देख रहे हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको यूज़ करना है आपको। इसको क्लोज, पॉजिटिव अगर आए तो यहाँ चाहिए हमें ऑन टाइम, और अगर नहीं मैच होता है तो उस केस में हम क्या चाह रहे हैं वहाँ पर नॉट ऑन टाइम। ड्रैग करेंगे इसको सिंपली यहाँ तक। तो ये है फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड जो सारे जो है टाइमलाइन के अंदर जो है कंप्लीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 3 स्टेप के थ्रू समझाया कि कैसे आप जो है कोई भी अगर आपने टारगेट डेट सेट कर रखी है और कंप्लीशन डेट आपने उसमें है, डेटा आपके पास है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या उसका रिजल्ट आप वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले सिंपली समझाया इफ़ के थ्रू आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, और दूसरे में मैंने बताया कि अगर आपको इफ़ के साथ टुडे फंक्शन यानी कि करंट डेट के हिसाब से अगर आपको वो डेटा अगर चाहिए तो उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड मैंने आप आखिर में आपको बताया मैंने आपको कि अगर आप डेट वैल्यू के साथ इसको अगर यूज करेंगे तो कैसे आप उसका रिजल्ट वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डेटा आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक सिंपली एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि कैसे आप जो है अगर इस तरह की कभी कंडीशन आपके पास आती है कि आपने कोई अगर टारगेट डेट सेट कर रखा है, उसमें से आपको वो क्या कहते हैं एनालाइज़ करना है कि कौन सा हमारा जो है टारगेट डेट के अंदर, कौन सा डेट के अंदर उसको कंप्लीट किया है या हमने कोई उसको ओवर डेट के अंदर तो कंप्लीट नहीं किया, तो उस केस में आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आया होगा, और इस तरह से अगर आप कोई भी अगर इसमें स्टेप फॉलो कर सकते हैं तो उसमें से आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।